हरे कृष्णा, हर हर महादेव, जय हो नाग देवता की ही। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नाग पंचमी वाले दिन हम सरल विधि से किस प्रकार नाग देवता की पूजा कर सकते हैं। तो नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है और सावन तो वैसे भी भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय है और नाग देवता भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय हैं, वो उनका श्रृंगार है। तो इस दिन नागों की पूजा की जाती है, तो इसे कहते हैं नाग पंचमी। यह पूजा आमतौर से खुले में की जाती है, या तो आप सांप की बांबी के पास ये कथा कह सकते हैं या आप शिवालय में जा कर के ये कथा कह सकते हैं। अगर आपको और कुछ ना मिले तो आप अपनी बालकनी में बैठ कर के ये पूजा कर सकते हैं, और अगर बालकनी भी ना हो तो आप मेन जो गेट होता है आपका दरवाजे के सामने बैठ कर के आप ये पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास नाग देवता का चित्र है या मूर्ति है तो आप उसे भी रख सकते हैं, उसकी भी पूजा कर सकते हैं। आप आटे से भी बना सकते हैं, आप कच्चे कोयले से भी बना सकते हैं, और नहीं तो आप इस तरीके से काजल से सफ़ेद कागज़ के ऊपर आप बना सकते हैं। तो ये मैंने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है पूजा के लिए। और ये हैं काले चने जो हम झाड़ में जा कर के बाद में बो कर के आएंगे, और ये दिया है, ये कच्चा कोयला, हल्दी, अक्षत, मीठे के लिए मैंने किशमिश ली है, चंदन, थोड़े से फल लिए हैं, और विशेष रूप से होता है कच्चा दूध। तो कच्चा दूध तो ज़रूर ही चाहिए इस पूजा के लिए। तो ये देखिए, और साथ में एक उपला जला कर के भी उसमें हम जो भी हमने नाग देवता को अर्पित करना है हम उसके अंदर भी अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके से मैं बनाती हूँ, आप भी देखिए कि इस तरीके से ये बनाना है। तो ये मैंने काजल ले लिया है और इस तरीके से इसको सफ़ेद कागज़ के ऊपर बनाना है। हम 5 बनाएंगे, 1 जोड़ा और 3 बच्चे, इस तरीके से हमने इसको बनाना है। बहुत ही सरल विधि है, कोई भी मुश्किल इसमें नहीं आती है, बहुत आसानी से बन जाती है। और उसके बनाने के बाद हम इसकी करेंगे पूजा, कि इसकी पूजा विधि क्या है, और बाद में हम करेंगे इसकी कथा। इस तरीके से पूजा करने से हमारे ऊपर नाग देवता की कृपा बनी रहती है, और जिसके ऊपर काल सर्प दोष है वो ख़त्म हो जाता है, सांपों का भय भी समाप्त हो जाता है, और जो सपने में सांप दिखता है वो भी समाप्त हो जाता है। भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। नाग देवता को धन का रक्षक भी माना जाता है, तो इस प्रकार हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा प्राप्त होती है। आप इस तरीके से जोड़े बना सकते हैं और साथ में उनके 3 बच्चे बना सकते हैं। तो ये हमने बना लिए यहाँ पे 5। तो अब हमने नाग देवता का फन भी बना लिया है, इस तरीके से नाग देवता का फन भी बनाना है, और साथ में हल्दी का, चंदन का और कुमकुम का टीका भी लगाना है। और जो भी ये भोग हमने रखे हुए हैं सामने, इनको अर्पित करने हैं। जैसे हमने काले चने भिगो रखे हैं तो काले चने अर्पित करने हैं, किशमिश रखी हुई है तो किशमिश अर्पित करनी है, और सबसे पहले हम प्रज्वलित करेंगे दिया, और अक्षत अर्पण करने हैं। हल्दी, कुमकुम, चंदन तो हम ये इनको अर्पित कर ही रहे हैं, और साथ में कुछ हमारे फल हैं वो अर्पित करने हैं, और जो साथ में हमारा जो उपला जल रहा है उसके अंदर भी उनके नाम से अर्पित करने हैं, और साथ में कच्चा कोयला भी, और कच्चा दूध तो रखा ही हुआ है, जल भी है। तो इस सब छींटे मारनी है उनको अर्पित करके, उनका नाम लेकर के, और उनसे ये प्रार्थना करके कि दूर से ही हमें आशीर्वाद देते रहिए, हमारे समक्ष मत आइए, हमें साक्षात दर्शन मत दीजिए, बस हमें दूर से ही अपनी कृपा बनाए रखिए हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर। यह पूजा सुबह सुबह करनी चाहिए, नहा धो करके स्वच्छ होकर के एक आसन आप बना लीजिए, और उस आसन पर नाग देवता आप इस तरीके से मान लीजिए और उनकी पूजा कीजिए। इस तरीके से पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होंगे और आप पर विशेष कृपा बनाए रखेंगे। भोले भंडारी, लक्ष्मी जी और श्री हरि जी भी आप पर विशेष कृपा करेंगे, क्योंकि आपने नाग की और श्री कृष्ण की कहानी तो सुनी ही होगी। तो इस तरीके से आप अगर नाग देवता की पूजा करेंगे तो आप पर सभी की विशेष कृपा होगी, और आप हाथ जोड़ के विनती कीजिए कि आप हम पर कृपा बनाइए और हमें साक्षात दर्शन कभी मत दीजिए। अब मैं ये दूध का भोग अर्पण कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आप ये पीजिए। साथ में ये चने हैं, काले चने जो मैंने भिगो रखे थे, इनको भी अर्पण कर रही हूँ। और ये काले चने हमें जा कर के झाड़ में बो कर के आने हैं, क्योंकि झाड़ में ही नाग देवता का वास होता है, बिल में, बांबी में। और ये अक्षत भी मैंने अर्पण कर दिए उनको, और इस तरीके से सभी कुछ अर्पण करना है। जो भी ये सामग्री है सारी, कलावा, अक्षत, काले चने, किशमिश जो हमने मीठे में रखा हुआ है, फल, दूध, जल, ये सब हमें अर्पित करना है नाग देवता को, और इस तरीके से पूजा करनी है और पूजा करके उनका आशीर्वाद लेना है।
जैसे मैंने कलावा अर्पण किया है, आप इस तरीके से पैंट शर्ट कुर्ता पजामे का कपड़ा भी आप निकाल सकते हैं और वो जाकर के आप ब्राह्मण को दे सकते हैं। जो ये चीज़ें मैं अर्पित कर रही हूँ वो सब मंदिर में दान करनी होती है, वो सब घर में नहीं खानी होती प्रसाद के तौर पर। तो ये सब चीज़ें अर्पण करनी होती है मंदिर में। तो ये मैंने जल के छींटे भी लगा दिए, जल का अर्पण भी कर दिया और ये मैं इनसे मीठे से किशमिश से उनका भोग लगा रही हूँ। और मैं भोग लगा करके कह रही हूँ कि आप हमसे प्रसन्न होइए और अपनी कृपा प्रदान कीजिए, विशेष कृपा प्रदान कीजिए। तो इस तरीके से मैं सब कुछ अर्पण करे जा रही हूँ मैं नाग बाबा को। अब ये मैं फल अर्पण कर रही हूँ, जो जो ऋतु फल आ रहे हैं आप वो भी अर्पण कर सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से मैं फल अर्पण कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से पूजा कर सकते हैं नाग देवता की और उनको प्रसन्न कर सकते हैं घर के अंदर ही। और ये देखिए जो मैंने उपला ले रखा था इसके अंदर भी मैं अब देसी घी डाल करके इसके अंदर अर्पण कर रही हूँ और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ आप इस तरीके से भी आप भोग स्वीकार कीजिए। तो इसी तरीके से मैं अग्नि में भी मैं मीठा अर्पण करूँगी, अक्षत, कुमकुम, हल्दी, चंदन इन सब के छींटे दूँगी, जल के छींटे दूँगी, दूध के छींटे दूँगी और ये सब भी मैं उनको अर्पण करूँगी। तो आप भी इसी तरीके से देखिए कि कैसी पूजा विधि है, बहुत ही सरल पूजा विधि है। कुछ भी ज़्यादा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जैसे खीर बनानी हो या सेवइयाँ बनानी हो, जवे बनाने हो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल दूध लेकर के, कच्चा दूध लेकर के भी आप उनको अर्पित कर सकते हैं और घर में गुड़ हो, बताशे हो, किशमिश हो, उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। और अब मैं ये हाथ में ले लेती हूँ अक्षत और इसकी अब हम सुनेंगे कथा। तो जो कथा है वो मेरी अगले वीडियो में आएगी, तब तक के लिए आप ये देखिए पूजा विधि आप किस तरीके से नाग पंचमी में पूजा कर सकते हैं और क्या क्या अर्पण कर सकते हैं नाग देवता को। तो आप ये देखिए नाग देवता की पूजा विधि नाग पंचमी वाले दिन। और अगले वीडियो में आएगा कथा, तो उसमें हम कथा सुनेंगे नाग पंचमी की। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। व्रत कथा गृहस्थ को मैं और इसी तरीके से नए नए रोचक मनोरंजन टॉपिक पर मैं बनाती रहूँगी वीडियो और आपके लिए लाती रहूँगी। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे इसकी व्रत कथा कि कैसे हम इसका जो व्रत है वो रखेंगे और कैसे इसकी कथा हम कहेंगे। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में नाग पंचमी की व्रत कथा के साथ। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिए। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। और जय हो नाग देवता की। नाग बाबा दूर से ही दर्शन देना, कृपा बनाना, बस साक्षात दर्शन मत देना। जय हो नाग देवता की, जय हो।